क्या कहते हैं आप, कितना मानते हैं आप ये सही हुआ है आपके साथ? सही तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो रीनीट हो रही है वो सिर्फ उन बच्चों की हो रही है जिनको ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, और उन बच्चों का क्या जिन्होंने मेहनत करके 600 से ऊपर मार्क्स लाए। कितना सहमत है जो फैसला है 23 जून को जो 1563 बच्चे हैं इनका एग्जाम करा दिया जाए? जी मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जी मतलब कि 1563 बच्चों से रीनीट होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी तक अन्याय है, और अगर जस्टिस मिली है किसी को तो शायद जो 655 से 654 वाले थे उनको मिल गई होगी। मतलब सिर्फ एक नंबर का फर्क आया, वो उससे ज्यादा नहीं फर्क आया। एनटीए के द्वारा नीट का एग्जाम जो करवाया गया उसको लेकर स्कैम जैसे आरोप लगे और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें यह है कि 1563 जो गैस मार्क्स को लेकर जो शिकायतें हुई थी और उन बच्चों को गैस मार्क्स दिए गए, 100 नंबर तक गैस मार्क्स दिए गए। तो 3 याचिकाएं दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आज फैसला है। फैसला यह है कि 23 जून को एग्जाम दोबारा 1563 बच्चों का करवाना है। बच्चों का रिएक्शन जानते हैं, ये कितना सहमत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? क्या कहते हैं आप, कितना मानते हैं आप ये सही हुआ है आपके साथ? सही तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मतलब जो है कि जो रीनीट हो रही है वो सिर्फ उन बच्चों की हो रही है जिनको ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, और उन बच्चों का क्या जिन्होंने मेहनत करके 600 से ऊपर मार्क्स लाए। जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो तो सिर्फ वो बच्चे हैं 1563, उनकी वजह से जो रैंक है उसमें सिर्फ 650 वाले ऊपर का है वेरिएशन आ गया उसमें ज़्यादा। हाँ, जो 650 ऊपर वाले सिर्फ उनको में भी थोड़ा फायदा हुआ कि जो 680 690 में भी उनको अभी जो एम्स में मिल रहा था 700 के ऊपर, एम्स में पूरा पेक हो रहे थे। एम्स में इतने 700 के ऊपर इतनी रैंक जा रही थी 2000 3000 पे कि एम्स बिल्कुल भी, और पहले 680 670 पे भी एम्स मिल जाते थे। तो एक वो है कि बच्चे का ड्रीम होता है कि एम्स में पढ़ना। हर किसी के पास इतना वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता है कि अपन अच्छी तरीके से बिल्कुल कर सके, तो उनको एम्स में पढ़ना अब ज़्यादा। क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए आप लोगों का, किस तरह जस्टिस तो कह रीनीट तो सबका होना चाहिए, पर अगर मे बी 25 लाख पे रीनीट कराना पॉसिबल ना हो तो पूरी तरीके से उसकी तह तक जाके जानकारी करें कि कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स सही में दिए। आपकी क्या रैंक रही है और क्या एक्सेप्ट किया आपने, जितना आना चाहिए? मेरी रैंक 1 लाख के ऊपर गई है। मे बी आनी तो 1 लाख से कम आनी चाहिए थी, पर ठीक है अब मेरी तो आ गई। पर उनका क्या, जिनके 600 से ऊपर आए, मेनली उनके लिए ज़्यादा पॉसिबल वाले, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनके अभी भी 672 670 मार्क्स आ रहे हैं पर उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। ये न्याय नहीं हुआ बच्चों के साथ? बिल्कुल नहीं हुआ है। और भी बच्चे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था। जी आप क्या कहते हैं, कितना सहमत हैं आप? सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं है इस रिजल्ट से। बट देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट अगली हियरिंग में क्या अपना निर्णय लेते हैं। कल फिर सुनवाई है, आपके सर जा रहे हैं यहाँ से? जी कल फिर से हियरिंग है सर की, तो हमें पूरा भरोसा है कि इंडियन जुडिशरी पर भी और एनवी सर पर भी कि वो हमारे हक के लिए जरूर लड़ेंगे। तो हक की लड़ाई जो है वो स्टूडेंट और टीचर दोनों साथ लड़ रहे हैं कोटा से। एनवी सर जो है, एनवी सर हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। कल फिर वो कह रहे हैं कि सुनवाई है। जी आप कितना सहमत है जो फैसला है 23 जून को जो 1563 बच्चे हैं इनका एग्जाम करा दिया जाए? जी मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जी मतलब कि 1563 बच्चों से रीनीट होने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बात 30 से 40 हज़ार बच्चों की है जो इस बार मेडिकल सीट नहीं पा रहे हैं, जिनके मार्क्स 600 to 650 प्लस आ रहे हैं। पिछली बार 610 पे अच्छा मतलब कॉलेज मिल जाता था, लेकिन इस बार 650 प्लस पे भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा इन्फ्लेशन कभी पास्ट ईयर्स में नहीं देखा गया है। हर साल मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 to 15 मार्क्स का इंक्रीजमेंट होता था सिलेक्शन में, लेकिन इस बार तो कम से कम 30 to 40 मार्क्स का इन्फ्लेशन आ गया है। इससे हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, और एक ही डिमांड है कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे सबूत भी मिल चुके हैं। पटना पुलिस ने FIR भी दर्ज कर दी है कि रीनीट होना चाहिए, पेपर लीक हुआ है, लेकिन NTA मानने को तैयार ही नहीं है। और बच्चों से वो मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छे से बच्चों के आंसर्स के जवाब भी नहीं दे रहे हैं, वो अपने हिसाब से कुछ भी पब्लिश कर दे रहे हैं। एनटीए कुछ मानने को तैयार नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार। तो एनटीए से असहमत है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे भी ये खुश नहीं है। जी आप क्या कहते हैं, जो आज फैसला कहा है कि उसमें जो 1563 बच्चे हैं उनका दोबारा एग्जाम हो जाएगा, काउंसलिंग को लेकर कुछ कहा है, तो क्या मानते हैं आप, ये जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी तक तो अन्याय ही है, अभी तक अन्याय है, और अगर जस्टिस मिली है किसी को तो शायद जो 655 से 654 वाले थे उनको मिल गई होगी। मतलब सिर्फ एक नंबर का फर्क आया, वो उससे ज्यादा नहीं फर्क आया।
और इवन ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डायरेक्शनल है एनटीए की तरफ, कि एनटीए को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इससे वो मिलेगा, सुकून मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर लगातार प्रेशर बन रहे थे, इसने एक फैसला ले लिया कि इतने लोगों को एग्जाम करवा देगा। तो अब उसके ऊपर जो इतने सारे प्रेशर्स आ रहे थे वो शायद नहीं आएंगे, या कुछ लोग अभी हार मान गए होंगे कि यही अंतिम फैसला है, इसके बाद कोई फैसला नहीं होगा, या कुछ लोग उम्मीद खो चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट इससे भला इससे बेटर कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक चैलेंज है कि वो देश में एक सही जो मतलब फैसला होना चाहिए, एक सही जस्टिस होना चाहिए, कि वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो उम्मीद बच्चों को सही जस्टिस की है। अभी भी बच्चे चाह रहे हैं कि अभी न्याय नहीं हुआ है, तो जो उम्मीद इन बच्चों को है कोर्ट से और सरकार से, उसमें ये अभी पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। राजस्थान फर्स्ट के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।